Our basic aim, to make education free and accessible. जैसा कि हमने अभी पढ़ा हीट, अब पढ़ते हैं हम दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है चैप्टर 1 हीट में, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, यानी किसी भी जिस्म की जो है हॉटनेस हो या कोल्डनेस हो, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है हमारे पास, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, या उसको हम किस में डिनोट करते हैं? टेम्परेचर को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं कैपिटल टी से, और इसकी एसआई यूनिट हमारे पास जो है वो होती है सेल्सियस भी होती है, केल और फ़ारेनहाइट भी, और हमारे पास केल्विन भी। यानी ये 3 स्केल हैं जिनसे इसको मेजर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इन 3 स्केल्स को, या तो हम देखते हैं कि इन 3 स्केल्स को देखते हैं कि इनकी बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और ये कैसे कैसे काम करते हैं। अब हमारे पास ये, जैसे कि ये एक स्केल है, इसको कहते हैं थर्मामीटर। इसको जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हमारे पास कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर के जरिए मेजर किया जाता है टेम्परेचर को। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है थर्मामीटर के, कि बॉडी कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, इस तरह की। अब हम 3 स्केल ले लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास ये है सेल्सियस का। इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो इन तीनों का, ये सबसे लास्ट वाला जो बॉटम है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम कह देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और सर सबसे अपर वाला जो पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉडी कितनी हॉट है तो उसका पता हमें बॉइलिंग पॉइंट से चलेगा, और कितनी कोल्ड है उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट से लगाएंगे। जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है, वो हमारे पास उसकी जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 सेल्सियस से स्टार्ट होकर 100 सेल्सियस तक जाती है। जबकि हमारे पास दूसरा जो फ़ारेनहाइट स्केल है, उसकी जो रीडिंग है हमारे पास 32 से स्टार्ट होती है और 218 तक जाती है। और लास्ट में जो हमारे पास केल्विन स्केल है, उसकी रीडिंग हमारे पास 273 से स्टार्ट होके 373 केल्विन तक जाती है। यहाँ पे ये केल्विन है, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट है। अब हमारे पास ये जो इसके दरमियान जो डिजिट्स हैं वो हैं 100 डिजिट्स, और इसके दरमियान जो है वो हमारे पास 180 है, और लास्ट में जो केल्विन के हैं उसके भी हमारे पास 100। अब हमें अगर सेंटीमीटर की कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए डेरिवेशंस है, वो हम यहाँ पे डिराइव करते हैं कि डेरिवेशन कैसे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये आप नोट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह डेरिवेशन करते हैं। तो अभी ये हमारे पास 3 स्केल हैं। हम अगर हमें सेल्सियस में कोई वैल्यू फाइंड करती है फ़ारेनहाइट से, तो हम कैसे करते हैं, और फ़ारेनहाइट से करनी है सेल्सियस में तो कैसे करते हैं, उसके लिए डेरिवेशन। ये हमारे पास सेल्सियस स्केल है, ये फ़ारेनहाइट है, और ये केल्विन है। सेल्सियस की रीडिंग 0 सेंटीग्रेड सेल्सियस से हमारे पास 100 सेल्सियस तक होती है, और फ़ारेनहाइट की 32 से 218 फ़ारेनहाइट, और जो हमारे पास केल्विन है वो 273 ऐसे। तो अब हमारे पास, हम इसको डिराइव करते हैं, कैसे करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है हमारे पास कि हम, जैसे हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस इसके फ्रीजिंग पॉइंट को इसमें से माइनस करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में से भी हम फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस हमारे पास जो इक्वल होगा वो हमारे पास होगा टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट के। टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट हमारे पास ये, इसका
फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 32 है, तो ये -32 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास अगर 218 में से हम 32 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो कर लेते हैं हम 218 -32, और जो लास्ट वाला केल्विन स्केल है वो भी इसी तरह होगा कि हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन -273 के और अपॉन में 373 -273। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर ऑन सेल्सियस -0, तो हम -0 नहीं लिखते क्योंकि 0 ही आ जाना, अपॉन में 100 हो जाएगा, इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अगर हम 218 में से 32 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 180, यानी 180। और थर्ड वन हमारे पास जो है टी टेम्परेचर इन केल्विन -273 अपॉन में 373 को हम अगर 273 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 100। अब अगर हम करते हैं कंपेयर टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 180। तो अब हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये टेम्परेचर इन सेल्सियस है, 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम अरेंज कर लेके लिख देते हैं 100 डिवाइडेड बाय 180 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अब ये हमारे पास कट रहा है तो ये हमारे पास 5 और नीचे आ रहा है 9, तो हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस जो हमें मिला वो हमारे पास हो गया 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अब इससे ये है कि अगर हमें टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में गिवन है और अगर हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा फ़ारेनहाइट के लिए क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करते हुए, इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं करता हूँ, आप घर पे डिराइव करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस -32। आप डिराइव करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ना आया तो फिर बता दीजिएगा, हम दोबारा से डिराइव कर लेंगे। इसी तरह अब थर्ड वन है कि हमें अगर सेल्सियस में चाहे गिवन हो और हमने केल्विन में फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। हमें जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन हो उसको हम 273 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन वो आ जाएगा। तो ये था हमारे पास कि हम कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम इस डेरिवेशंस को इस्तेमाल करते हुए ये कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपसे कोई सॉल्व ना हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें मैसेज कर दें, आपकी क्वेरीज सुन ली जाएंगी और उनको पूरा कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।